सद्गुरु जब मार्गदर्शक बन जाते हैं, जब वो हमें सत्संग सुनाते हैं, तब हमें पता चलता है कि सच में हमें जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, कैसी हमारी दिनचर्या हो, कैसी हमारी प्रभु भक्ति हो, ताकि हम भी उस परमात्मा के साथ तत्व रूप से एकाकार हो जाए। तो इसीलिए सद्गुरु का हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। और शास्त्रों में बताया गया है कि 8 प्रकार के गुरु होते हैं। सबसे प्रथम बताया कि चंदन गुरु। चंदन गुरु वो होते हैं जो स्वयं चंदन की नाई स्वयं को घिस करके अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, सत्कार्यों को चलाते हैं, स्वयं भी करते हैं और अपने भक्तों से भी करवाते हैं, जिससे कि उनके जो पाप है वो नष्ट होकर के पुण्य पुंज एकत्रित होता है, सद्बुद्धि आती है, ईश्वर के श्री चरणों की प्रीति बढ़ती जाती है और एकाकारता होने लग जाती है। तो पहले गुरु हुए चंदन गुरु। फिर दूसरे गुरु विचार प्रधान गुरु, जो हमें सत्संग के माध्यम से वो दिशा देते हैं कि हमारा विवेक जागृत हो, हम भी विचार करें कि सही क्या, गलत क्या, करने योग्य क्या, और किस प्रकार से हम अपनी साधना को आगे बढ़ाएं कि हम उस प्रभु को पा सकें। तो विचार प्रधान गुरु जो हैं सुविचार देते हैं, विवेक को जागृत करते हैं अपने शिष्यों में। तीसरे बताए कि करुणा प्रधान गुरु। करुणा प्रधान गुरु करुणा करते हैं, ये नहीं देखते कि शिष्य कितना योग्य है कि नहीं है, ये नहीं देखते कि मेरे शिष्य में एक सद्गुण कितने हैं। जैसे बच्चा जब माँ के लिए रोता है तो माँ ये नहीं देखती है कि साफ सुथरा होकर के आया कि नहीं, साफ कपड़े पहन करके आया कि नहीं, पुण्यों का पुंज लेकर के आया कि नहीं। बस माँ बच्चे को उठा लेती है, हृदय से लगा लेती है, स्वयं उसे साफ सुथरा कर लेती है और फिर उसके जीवन में आनंद भर देती है। ठीक इसी प्रकार से जो करुणा प्रधान गुरु होते हैं वो अकारण ही करुणा करते हैं, नहीं देखते कि हमारी योग्यता क्या है, बस हमें अपनी छत्र छाया दे देते हैं, शरणागति प्रदान कर देते हैं और फिर हमारे जीवन को सही दिशा की ओर मोड़ देते हैं। जैसे आप और हम सबको गुरुदेव ने नहीं पूछा दीक्षा देने के पहले कि क्या योग्यता है तुम्हारी, कितने पुण्य हैं तुम्हारे। बस हम आए, अर्जी लगाई और उन्होंने स्वीकार करी, शरणागति प्रदान कर दी। चौथे गुरु होते हैं जो स्पर्श गुरु होते हैं। स्पर्श के द्वारा वो अपने संकल्प को शिष्य के अंदर प्रवाहित कर देते हैं, अपनी शक्ति को प्रवाहित कर देते हैं और शिष्य के हृदय में परिवर्तन हो जाता है। मन जो उसके नियंत्रण में नहीं होता है, गुरु के संकल्प मात्र से नियंत्रित हो जाता है। तो स्पर्श गुरु शिष्य के कभी सिर पर हाथ रख देते हैं तो कभी उसको प्रेम से निहार देते हैं। फिर कहा चंद्र गुरु, 5वें प्रकार के। चंद्र गुरु जैसे चंद्रमा होता है, वो चंद्रकांत मणि को अपनी रोशनी से दूर से ही पिघला देता है। जब चंद्रमा पूर्ण अपने वैभव में होता है और उसकी किरणें उस मणि पर पड़ती हैं तो वो मणि पिघल जाती है। ऐसे ही जब सद्गुरु दूर से बैठ करके नेत्रों के द्वारा अपनी नूरानी निगाह से अमृत की वर्षा करते हैं तो भक्तों के हृदय पिघल जाते हैं। आप और हमने इस चीज़ को महसूस किया है। जब जब गुरुदेव व्यासपीठ पर आते थे सबके मन की चंचलता समाप्त हो जाती थी, सबके सब ऐसे बंद जाते थे कि गुरु पर से दृष्टि नहीं हटती थी और उनके एक एक शब्द को सुनने के लिए कान लालायित रहते थे। हृदय आनंद से भर जाता था कि हमारे प्यारे सद्गुरुदेव हमारे समक्ष विराजमान हैं।
अपने नैनों से अपनी अमृत की वर्षा कर रहे हैं और हम सब उस अमृत वर्षा में नहाकर सराबोर होकर निहाल हो जाते हैं। तो आज यहाँ पर हम गुरुदेव से फिर से प्रार्थना करें कि हे गुरु माँ, वही प्यारे दिन हमें लौटा दीजिए। हम उन्हीं दिनों की राह में हैं कि जब आप विराजमान होंगे व्यासपीठ पर और हम आपके श्री चरणों में उसी अमृत वर्षा में सराबोर होकर आनंदित धन्य धन्य महसूस करेंगे अपने आप। तो चंद्र गुरु की तरह एक सद्गुरु होते हैं जो अपने नैनों से वो कर देते हैं जो आप और हमारे लिए संभव नहीं। फिर छठे गुरु कूर्म गुरु। कूर्म गुरु जैसे कछुई होती है, अपने बच्चों का पालन पोषण दूर से करती है, कभी उनके निकट नहीं जाती, लेकिन दूर से प्रतिपल उनका ध्यान रखती है, उनकी एक एक गतिविधि पर अपनी दृष्टि रखती है। उसी प्रकार से जो सद्गुरु होते हैं वो भी भले मीलों दूर हों, लेकिन एक एक शिष्य की खबर रखते हैं, उसके चित्त में क्या चल रहा है, एक एक विचार से वो परिचित रहते हैं। और ये भी आप और हम हमेशा महसूस करते हैं। हमारे मन में कोई भी प्रश्न उठता है, कोई शंका आती है, तो सद्गुरु कैसे उसी पल उसका उत्तर देते हैं, यह आप और हम सब ने अनुभव किया है। कभी हम कोई सत्संग चलाएंगे तो उसी में उत्तर मिल जाएगा, ऋषि प्रसाद उठाएंगे तो उसी में उत्तर मिल जाएगा, या कोई गुरु भाई बहन मिलेगा, वो कोई बात कहेगा और उसी में उत्तर मिल जाता है। तो हमारे सद्गुरुदेव भले मीलों दूर हो तो भी एक एक शिष्य पर अपनी दृष्टि लगाए हुए हैं, आप और हम सब पर। इस प्रकार से उनकी निगाहें टिकी हैं कि हम जरा सा भी इधर उधर करते हैं तो हृदय में तुरंत आहट हो जाती है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, और हम अपने आप सही मार्ग पर चल देते हैं। और कुछ अच्छा कर्म होता है तो गुरुदेव के श्री चित्र के आगे बैठते हैं तो गुरुदेव मंद मंद मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। एहसास होता है कि उनके आशीर्वाद बरस रहे हैं, एहसास दिला देते हैं कि तुम्हारे सिर का बाल भी दूरी पर होगा, लेकिन तुम्हारे और मुझ में उस बाल जितनी भी दूरी नहीं है। तो ऐसे समर्थ सद्गुरु के आप और हम शिष्य हैं। सातवें गुरु दर्पण गुरु। आपके और हमारे हृदय में जो विचार आता है, उन विचारों को सद्गुरु इस प्रकार से पढ़ जाते हैं कि हाँ, पर हमें खबर भी नहीं होती और उन्हें खबर लग जाती है, और वो हमें अंदर से ही मार्गदर्शन देना शुरू कर देते हैं कि नहीं, इधर नहीं, इधर, ये सही नहीं, ये उचित है, वहां जाओ, उसकी मदद करो। तो ऐसे सद्गुरु दर्पण गुरु जैसे आईने में सब कुछ साफ साफ नजर आता है, ऐसे ही वो हमारे विचारों को, हमारे हृदय को पढ़ लेते हैं। और आठवें गुरु क्रौंच गुरु। क्रौंच गुरु क्रौंच पक्षी की तरह होते हैं। क्रौंच पक्षी वो जो अपने अंडों के पास 6-6 महीने तक नहीं जाता है, लेकिन दूर से ही उनको पोषित करता रहता है। ठीक इसी प्रकार से जो सद्गुरु होते हैं वो भी अपने शिष्यों के कल्याण में सदैव रत रहते हैं। आज भी अगर हम देखें, आप और हम, हमारी दिनचर्या तो क्या दिनचर्या है, गुरुदेव का एक एक पल आज भी इस ब्रह्मांड में जो जीव हैं उनके कल्याण के लिए भी रत है, और साथ में अन्य जो लोग हैं उनमें भी जो है उनके भी कल्याण में रत है। तो हमारे जो सद्गुरु हैं उनके अंदर ये 8 प्रकार के गुरुओं के जो लक्षण हैं सब एक साथ विद्यमान है। तो ऐसे समर्थ सद्गुरु आप और हमको मिले हैं। तो ऐसे सद्गुरु को पाकर के हम और आप
कितने सौभाग्यशाली, आपका और हमारा जीवन धन्य धन्य है। और सद्गुरु को भी खोजने की आप और हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आप और हमारे पास वो बुद्धि, वो सूझबूझ ही कहाँ कि हम सद्गुरु को पहचान सके। उन्होंने ही आप और हमको ढूंढ निकाला भीड़ में से और अपने श्री चरणों में ला करके बिठा लिया, दीक्षा दे दी, सत्संग सुना करके हमारे जीवन को सही दिशा दे रहे हैं। तो ऐसे सद्गुरु के श्री चरणों में आप और हम जितने नमन करें, जितने वंदन करें, उतने कम है। तो ऐसे सद्गुरुदेव को पा करके और फिर उनके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करके हमारा जो जीवन है उसे सही दिशा मिलती